ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेद विषय को हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय को समझने के लिए जिन मूलभूत बातों को तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ समझना आवश्यक है, सर्वप्रथम हम उन बातों को, उन विषयों को तार्किक विश्लेषण के साथ गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रश्न वेद के संदर्भ में बहुत पूछा जाता है कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का अधिकार है अथवा नहीं। देखिए ये प्रश्न कि वेद या अन्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र, उन सबको पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का अधिकार सब मनुष्यों का है कि नहीं। यहाँ पर सब मनुष्यों के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश है। इसी प्रकार से जो मनुष्यों का वर्णों के रूप में विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब मनुष्यों के अंतर्गत इन सब का भी समावेश है। तो प्रश्न ये है कि वेद और अन्य शास्त्रों को, वैदिक ग्रंथों को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने का अधिकार सब मनुष्यों का है अथवा नहीं। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने देश के अंदर यदि थोड़ा सा पीछे जाएं इतिहास के अंदर, और दुख होता है कहने में भी कि आजकल भी कहीं कहीं, काफ़ी कम, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें सुनने को आ जाती हैं। और इतिहास में जाएं तब तो इस प्रकार की बातें बहुत सुनने में आती हैं कि जो स्वार्थी लोग थे, जो अभिमानी लोग थे, जो स्वयं अज्ञान और अविद्या से पीड़ित लोग थे, उन्होंने ऐसी मान्यताएं स्वार्थवश वेद के विषय में प्रचलित कर दी कि वेदों को पढ़ने का, सुनने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग का है। ये जो इस तरीके की जो मान्यता है, ये मान्यता तो जो अभी अज्ञान से युक्त हैं, अविद्या से युक्त हैं, जो अभी अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठे, जिन्होंने अभी वेदों को स्वयं ठीक से नहीं समझा, जिनको अभी स्वयं अभी ईश्वर की आज्ञाओं का परिज्ञान ठीक से नहीं हुआ, ये ऐसे लोगों के द्वारा प्रचलित मान्यताएं, हमारे थोड़े से आप पीछे जाएं, कुछ 50-100 साल पीछे जाएं, तो आपको इस देश के अंदर इस प्रकार की भी घटनाएं, इस प्रकार की मान्यताएं मिलेंगी कि जो इस प्रकार के स्वार्थी, दंभी और जो तथा कथित ब्राह्मण लोग थे, तथा कथित मैं विशेषण यूज़ कर रहा हूँ, जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, तथा कथित ब्राह्मण वर्ग ने, सच्चे ब्राह्मणों के विषय में मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तो जो तथा कथित ब्राह्मण थे, उन्होंने इस प्रकार की मान्यताओं को प्रचलित कर दिया, और इसके फलस्वरूप इस देश के अंदर ये भी स्थितियां रहीं कि स्त्री को, माँ को, बहन को, महिला को, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। वेद पढ़ना तो दूर, वेद के मंत्रों को सुनने का भी अधिकार नहीं था।
आप यदि पीछे इतिहास में जाएं तो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर सती प्रथा रही, उसी प्रकार से ये कुरीति भी रही कि यदि कोई स्त्री, कोई माँ, कोई बहन यदि कभी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। ये भी एक समय था हमारे देश के अंदर। इसी प्रकार से यदि धोखे से ही आते जाते उसके मन में, उसके कर्णों में, उसके कानों में यदि वेद मंत्रों की ध्वनि चली जाए तो उस महिला के कानों को शीशे को घोल करके, पिघला करके उसके कान में भर दिया जाता था, उसके कानों को खराब कर दिया जाता था। इतना अज्ञान, इतना अंधविश्वास ये पाखंडी लोगों के द्वारा इस देश में वेदों के नाम पर चलाया गया कि उन पाखंडों को देख करके ही कभी आज से लगभग 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी को कहना पड़ गया कि यदि वेदों के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि वेदों के नाम पर जो यज्ञ के स्वरूप को जिन्होंने ठीक प्रकार से नहीं समझा, उन्होंने गाय की, घोड़े के अंगों को काट काट करके हवन में, यज्ञ में उनकी आहुतियां देनी शुरू कर दी। स्त्रियों को वेद पढ़ने का, सुनने का अधिकार नहीं। और इसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था जो वास्तव में तो थी गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर, लेकिन जिन पाखंडी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जन्मनः बता करके समाज को भ्रमित कर दिया, उन्होंने तो शूद्रों को वेद देखने तक का अधिकार नहीं दिया, सुनने पढ़ने की बात तो बहुत दूर की। तो समझना इस बात को है कि इस देश के अंदर ऐसी भी स्थितियां रहीं और इन स्थितियों के कारण कई लोग जो गहराई में इस विषय को लेकर के नहीं गए, वो वेद से विमुख भी हुए। महात्मा गौतम बुद्ध जैसी शुद्ध आत्माएं जो अध्यात्म जगत में, जिन्होंने ध्यान के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इस विषय की सूक्ष्मता में ना जाने के कारण या इसको विषय ना बनाने के कारण उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। तो समझना इस बात को है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न बड़ा सार्थक है। क्या वेदों को पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का अधिकार मनुष्य मात्र का है अथवा नहीं? ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, उत्पन्न होगा ही किसी व्यक्ति के अंदर जो देश के इतिहास को जानते होंगे, या जो आज भी कहीं कहीं पर ऐसे लोग जो इतने इस तरीके के नियम बना देते हैं कि नहीं, आपका यदि गोत्र ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल का नहीं है तो हम आपको वेद नहीं पढ़ाएंगे, वेद नहीं सिखाएंगे। इस प्रकार की मान्यताएं आज भी कहीं छिटपुट रूप से ही सही, लेकिन देखने को, सुनने को मिल जाती हैं। और काफ़ी आश्चर्य होता है कि आज के ज़माने में भी, जहाँ पर एक शिक्षित व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि ये संसार जो ईश्वर ने बनाया, इस संसार के अंदर जो भी प्राकृतिक पदार्थ ईश्वर ने दिए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनाए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, वनस्पतियां हैं, फूल हैं, सूर्य, नक्षत्र, नदी, नाले, पहाड़, समुद्र आदि जो कुछ भी ईश्वर ने सब बनाया है, इन सब पदार्थों को मनुष्य मात्र को अधिकार है इनका उपयोग प्रयोग करने का। वहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन एक समय में तो पानी पीने में भी होता था कि अमुक कुएं का पानी केवल उच्च वर्ण के लोग ही पिएंगे और जो हीन वर्ण है वो उस कुएं का पानी भी नहीं पी सकेगा। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हाँ इन प्राकृतिक चीज़ों के नाम पर भी रहा, लेकिन इस देश में क्रांतियाँ आईं और एक जिसे कहते हैं बौद्धिक क्रांति, जिसे मैं कहूँ ज्ञान की क्रांति आई। समझदार लोगों ने इन बातों का विरोध किया और इस तरीके का पक्षपात दूर हुआ। लेकिन फिर भी कहीं छिटपुट घटना आप भी पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं कि अमुक मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, फिर उसका विरोध होता है, फिर सरकार बीच में इंटरफेयर करती है, फिर प्रवेश दिलाया जाता है। काफ़ी कुछ मानसिकता से लोग ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं पर कुछ न कुछ अवशेष देखने को मिल जाते हैं।
तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना इसका अधिकार मनुष्य मात्र का है कि नहीं। भाई स्त्रियों का, महिलाओं का, बहनों का, माताओं का है कि नहीं, शूद्रों का भी, वैश्यों का भी, क्षत्रियों का है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार हो। तो इसका समाधान चलिए आज हम वेद के अपने प्रमाण से ही इस बात का हम समाधान प्राप्त करते हैं। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद ईश्वर की वाणी होने के कारण से वेद कैसे हैं? वो पूर्ण हैं। उनको परखने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि वेद स्वतः प्रमाण है, अर्थात वो ईश्वर की वाणी होने से, पूर्ण सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी होने से वो स्वयं प्रमाण हैं। उनको परखने के लिए दूसरे प्रमाणों की, तर्कों की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जो वेद पर आधारित दूसरे ग्रंथ हैं, वो चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो चाहे दर्शन हैं, वो चाहे उपनिषद हैं, इन ग्रंथों को क्या माना जाता है? परतः प्रमाण। और इनका जितना भाग वेद के अनुकूल है वही प्रामाणिक माना जाता है। और यदि कहीं पर किसी जगह पर कुछ वेद विरुद्ध है तो उसे अप्रामाणिक माना जाता है। तो वेद स्वतः प्रमाण है। तो चलिए स्वतः प्रमाण इन वेदों से ही इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने का हम प्रयास करें। तो चलिए हम चलते हैं यजुर्वेद के अंदर। हमने दूसरा वेद कौन सा था? 4 वेदों में ऋग्वेद, दूसरा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के 26वें अध्याय में हम चलते हैं और यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र बिल्कुल स्पष्ट समाधान देता है कि ईश्वर क्या मानते हैं, ईश्वर ने मनुष्य मात्र को अधिकार दिया अथवा नहीं, अथवा किसी वर्ण विशेष को, वर्ग विशेष मात्र को दिया। तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, ओम यथेमां वाचं कल्याणी वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादोन्नमतु। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा ने वेद को पढ़ने, पढ़ाने का, सुनने, सुनाने का मनुष्य मात्र को, हर पुरुष को, हर स्त्री को और हर थर्ड जेंडर की भी यदि बात करें उसको भी, सबको परमात्मा ने अधिकार दिया है। जिस प्रकार से सृष्टि के बने हुए प्राकृतिक पदार्थों का उपभोग करने का अधिकार सबका है, उसी प्रकार से वेद विद्या को प्राप्त करने का अधिकार भी परमात्मा सबको देते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र के अंदर क्या बात आई? मंत्र के अंदर बात आई, यथेमां वाचं कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ भाव के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने का सब मनुष्यों को अधिकार है और विद्वानों को उनके पढ़ाने का। इसलिए ईश्वर आज्ञा देते हैं कि हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो। ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं तुम्हें चारों वेदों का उपदेश देता हूँ, उसी प्रकार से तुम भी सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो, क्योंकि यह चारों वेद रूप वाणी सबका कल्याण करने वाली है। तथा आवदानी जनेभ्यः,
जैसे सब मनुष्यों के लिए मैं वेद का उपदेश करता हूँ, वैसे ही सदा तुम भी किया करो। देखिए कितना स्पष्ट है, वेद के अंदर स्वयं परमात्मा कितने स्पष्ट रूप से मनुष्य मात्र को यह अधिकार दे रहे हैं। आगे इस मंत्र में क्या आया है, ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थात वेदाधिकार जैसा ब्राह्मण वर्ग के लिए है, ध्यान से सुनिए, वेदाधिकार जैसा ब्राह्मण वर्ग के लिए है, वैसा ही क्षत्रिय, वैसा ही वैश्य, शूद्र, भृत्य और अति शूद्र के लिए भी बराबर है। क्योंकि वेद ईश्वर के द्वारा प्रकाशित हैं, ये विद्याओं की पुस्तक है, सबके लिए हितकारक है। जिस प्रकार से ईश्वर के द्वारा रचित पदार्थों का उपयोग उपभोग करने का अधिकार मनुष्य मात्र का है, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का, पढ़ने का, समझने का अधिकार मनुष्य मात्र का है। आगे क्या कहते हैं, प्रियो देवानाम दक्षिणायै दातुरिह भूयासम। क्या कह रहे हैं ईश्वर कि जिस प्रकार से मैं वेद रूप सत्य विद्या का उपदेश करके सभी सत्य को समझने की इच्छुक जो आत्माएं हैं उनके लिए जैसे मैं प्रिय बना हुआ हूँ, इसी प्रकार से अयम में कामः समृद्ध्यताम, इसी प्रकार से तुम लोग भी पक्षपात रहित होकर वेद विद्या को सबको सुनाओ और तुम भी सबके प्रिय बनो। जैसे यह वेदों का प्रचार रूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत प्रचारित होता रहे, उसी प्रकार से तुम लोग भी करो। जैसे मैं वेद ज्ञान को मनुष्यों के हित के लिए उन्हें प्रचारित करता हूँ, उन्हें प्रसारित करता हूँ, ऋषियों के हृदय में प्रकाशित करता हूँ, उनके माध्यम से आगे फिर वो परंपराएं चलवाता हूँ, इसी प्रकार से तुम भी वेदों का प्रचार रूप कार्य जो मेरा अपना कार्य है, मेरी आज्ञा है, उसे तुम भी संसार में करो और इस प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो और इस विद्या को आगे से आगे सभी मनुष्यों तक पहुँचाने का परिश्रम, पुरुषार्थ, तप, तपस्या तुम भी करो। उपमादो नमतु, क्या कह रहे हैं, उपमादो नमतु, जैसे मुझ में अनंत विद्या से सब सुख हैं, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा। जो मेरी विद्या को, मेरे वेद ज्ञान को अन्य आत्माओं के सुख के लिए जो प्रचारित प्रसारित करने का परिश्रम करेगा, तप करेगा, उसके आत्मा में मैं भी उसको सुख प्रदान करूंगा। तो इस रूप में परमात्मा ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसा करें। और क्या कहते हैं परमात्मा कि मैं तुम लोगों को यह आशीर्वाद देता हूँ, तुम ऐसा निश्चित जानो और ऐसा प्रयास करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो इस रूप में ये अभी हम इस विषय को समझ रहे हैं और कितना स्पष्ट वेद के अंदर ही इस बात को मंत्र के यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कितना स्पष्ट परमात्मा ने बताया। तो किसी प्रकार का पक्षपात वेद विद्या के लिए कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। सब तक वेद विद्या को पहुंचाने का हमें प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। अब एक बात ये भी है कि कहीं कहीं शास्त्रों के अंदर मान लीजिए आपको कहीं ऐसा पढ़ने को मिले या कोई व्यक्ति आपको ऐसा प्रमाण देने का प्रयास करे कि भाई देखो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उसका अभिप्राय समझना चाहिए। क्या अभिप्राय समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ शूद्र को पढ़ाने और सुनाने का अधिकार नहीं है यह कहा गया है, वहाँ उसका यह अभिप्राय है कि बुद्धि रहित विद्या के पढ़ने और उसको धारण करने में असमर्थ होने के कारण, इसका सामर्थ्य ही नहीं है, जो असमर्थ है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आप कितना भी प्रयास करें उन्हें पढ़ाने का, उन्हें सुनाने का, उन्हें समझाने का उनकी रुचि ही नहीं है, वो उसे धारण ही नहीं कर पाते, वैसा करने में सामर्थ्य ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर उनमें इस प्रकार की स्थिति ना मिले,
जब पढ़ाना सिखाने पर भी वो ना सीख पाएँ तो फिर उनको सिखाने पढ़ाने के लिए परिश्रम ना करके उनको किन्हीं अन्य अच्छे कार्यों में लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनको पढ़ाने लिखाने समझाने का प्रयास करने के बाद भी यदि किसी बच्चे में ये देखने को मिलता है कि नहीं उसकी रुचि ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, अभी उसके वो संस्कार ही नहीं है, तो ठीक है, उसकी जिस दिशा में रुचि है, सेवा करने में रुचि है, दूसरे अच्छे कार्यों को करने की रुचि है, तो उन कार्यों में फिर उस आत्मा को लगा देना चाहिए। इस रूप में ही वहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। वहाँ किसी पक्षपात के रूप में या तिरस्कार करने का भाव बिल्कुल भी नहीं होता शास्त्रों का। तो इस रूप में जब हम समझें, और वेद का प्रमाण मैंने दिया है, वेद के अंदर तो परमात्मा खुले शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि सबका अधिकार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने के संदर्भ में जो पक्षपात जो समाज में प्रचलित था, जैसे मैंने आपको पूर्व भी अभी संकेत किया है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत संघर्ष किया है समाज के साथ। और आप इस रूप में समझ लीजिए कि आर्य समाज है क्या। आर्य समाज आप इस रूप में समझ लीजिए कि आज हिंदुइज्म के अंदर एक उठी हुई क्रांति का नाम आर्य समाज है। आज जो हिंदू संस्कृति है ये कैसी संस्कृति हो गई, ये विकृत संस्कृति हो गई। जो शुद्ध संस्कृति थी वो तो थी वैदिक संस्कृति, जहाँ पर इस प्रकार के पक्षपात नहीं थे, वेदों के नाम पर गलत अवधारणाएं नहीं प्रचलित थीं। लेकिन आज का जो हिंदू कल्चर है इसके अंदर बहुत सारे अंधविश्वास भी आ गए, बहुत सारे पाखंड भी आ गए, ढोंग भी आ गए, गुर्डम भी आ गया, बहुत कुछ ऐसी अवधारणाएं, ऐसी बातें आज के इस हिंदू कल्चर के अंदर, संस्कृति के अंदर आ गई। तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज आप इस रूप में समझ लीजिए कि इस हिंदू कल्चर में क्रांति का नाम आर्य समाज है। और आर्य समाज ने ये जितनी भी विकृतियां आई हैं, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, या वेदों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर जो भेदभाव है, इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था को ही दूषित रूप से समाज में, इस हिंदू कल्चर में प्रस्तुत कर दिया गया कि भाई ब्राह्मण के घर में पैदा होने मात्र से कोई व्यक्ति ब्राह्मण माना जाने लग गया। इसी प्रकार से शूद्र के घर में पैदा होने मात्र से किसी बच्चे को शूद्र कहना शुरू कर दिया गया। ये गलत बात है। तो जो वास्तविकता ये है कि वैदिक संस्कृति के अंदर वेदों के अनुसार तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार थी कि यदि व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण बनने का गुण, कर्म, स्वभाव उसने पुरुषार्थ से पैदा कर लिया है तभी वह ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा वैसी सात्विकता होगी, वैसी निरभिमानता होगी, वैसी पवित्रता होगी, वैसा ज्ञान का स्तर होगा, सिखाने की योग्यता होगी, समझाने की योग्यता होगी, तब जाकर के कहीं कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। एक और व्यक्ति को ठीक से गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं आता, उसका अर्थ भी नहीं आता, खान पान के अंदर भी मांस, मछली, मदिरा का सेवन व्यक्ति कर रहा है, यदि पान, तंबाकू, गुटखे यदि खा रहा है, चाल चलन भी अच्छा नहीं है, तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो समझना इस बात को अच्छे से है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूरी अपनी ओर से जोर लगा करके ये जन्म मना कि जन्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है या शूद्र हो जाता है, इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने बहुत बार बार वेद के प्रमाणों से, तर्कों से इस बात को समझाने का प्रयास किया कि नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। तो गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर होगा, जो जितनी मेहनत करेगा वैसा होगा। यदि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा यदि गुरुकुल में जाकर के ठीक से परिश्रम नहीं करता है और ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करने की योग्यता नहीं बनाता,
तो वो जिस भी वर्ण की योग्यता बना पाएगा, यदि क्षत्रिय वर्ण की योग्यता बनती है उसकी, या वैश्य की बनती है, या ये भी नहीं बनती है, तो उसे शूद्र घोषित कर दिया जाएगा, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। यदि क्षत्रिय की योग्यता बनाएगा तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसे क्षत्रिय वर्ण ही मिलेगा। यदि गुण कर्म स्वभाव वैश्य वर्ण का ही स्तर का बना तो उसका वर्ण वैश्य ही उसे दिया जाएगा। तो जन्म जहाँ हुआ है उसके आधार पर वर्णों का जो निर्धारण है ये विकृत व्यवस्था है, ये डिस्टॉर्टेड है। जो रियल हमारा वैदिक सिस्टम था उसमें डिस्टॉर्शन होकर के ये आज जिस भी रूप में हिंदू संस्कृति आज हमारे सामने है, उन डिस्टॉर्शंस को दूर करने का, उन जिसे कहते हैं विकृतियों को दूर करने का काम ये आर्य समाज, ये संस्था करती है। ये क्रांति है हिंदुइज्म के अंदर। इसी प्रकार से इस चीज को समझिए, शूद्र परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा, ऐसा नहीं होता है कि यदि माता पिता केवल मजदूरी करने के स्तर के हैं तो उनके बच्चे भी इस स्तर के होंगे, ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे परिवारों में भी बच्चे बहुत बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, या उन्हें यदि उचित प्रकार से सहयोग दिया जाए, वातावरण दिया जाए, उन पर पुरुषार्थ किया जाए तो ऐसे बच्चे भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। शूद्र परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा भी यदि गुरुकुल में जा करके यदि मेहनत करके वो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करने की योग्यता बना लेता है, उसका गुण कर्म स्वभाव यदि ब्राह्मण वर्ण के अनुकूल होता है तो उसे ब्राह्मण वर्ण प्रदान किया जाएगा। शूद्र कुल में उत्पन्न बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बच्चा यदि मेहनती नहीं हुआ तो वो शूद्र घोषित कर दिया जाएगा। ये थी हमारी व्यवस्थाएं, ये थी वैदिक व्यवस्थाएं। बताइए इन व्यवस्थाओं में कहाँ पक्षपात है? तो ये जब ये स्वार्थी लोगों के हाथ में कुछ अधिकार आ गया दुर्भाग्य से, तो इन्होंने पुरुषार्थ तो किया नहीं और जन्म लेने मात्र से अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया, और उस तरीके के फिर कुत्सित आचरणों को ही ये लोग आगे करते रह गए। तो वेद इन बातों का समर्थन नहीं करता। ना ही मनुस्मृति को लेकर के लोगों के अंदर कई बार बड़ा रोष देखने को मिलता है। हमारे कई भाई बहन ऐसा मानते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था ने ही हम मनुष्यों को आपस में भेदभाव पूर्ण जीवन जीना सिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर थी। हाँ, जिसे कहते हैं स्वार्थी लोगों ने इनको विकृत कर दिया। मनुस्मृति में भी ऐसे गलत श्लोक मिला दिए, ऐसे मिक्सिंग कर दी, ऐसे प्रक्षेप कर दिए जिनके माध्यम से ये गलत अर्थ समाज में गया। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज मनुस्मृति आदि ग्रंथों के अंदर जो इस तरीके की मिलावट कर दी गई, उस मिलावट को दूर करके आर्य समाज शुद्ध मनुस्मृति का प्रचार प्रसार करता है। जो महर्षि मनु थे वो तो मानवता के पोषक थे। वो तो इस बात को कह रहे हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। क्या बात कह रहे हैं कि जैसा आपको अपनी आत्मा के लिए प्रिय हो वैसा ही व्यवहार दूसरों से करो। जो व्यवहार आपको अपने लिए प्रिय नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करो। ये धर्म का सार है। इतना गहरा मानवता का धर्म का उपदेश करने वाले महर्षि मनु इतना भेदभाव करने वाले क्यों होंगे? तो इस बात को अच्छे से समझें। रियल वैदिक कल्चर को समझने के लिए आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। आप आर्य समाज संस्था से जुड़ें। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस ग्रंथ को पढ़ें तो आप रियल वैदिक कल्चर को समझ सकेंगे और आपको बड़ा गर्व होगा कि हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक संस्कृति है, जो ऋषियों की जो सनातन जो जीवन शैली जो पद्धति है उसको जब आप जानेंगे, उनकी उदारता को जब आप समझेंगे, उनके उदात्त हृदय को, महान विशाल हृदय को आप समझेंगे तो आपको एक गर्व महसूस होगा कि आपका जन्म ऐसी परंपराओं में हुआ है। तो ये आज समय भी समाप्ति की ओर है और आज कुछ यहाँ पर आंधी जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो आज की कक्षा को अब हम लोग यहीं पर
विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति बोलेंगे। ओ शांति शांति शांति। ओ